नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। बचपन में आप सभी ने कहावत जरूर सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब होता है कि विनाश के समय में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बट इसी को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें तो एक मतलब और भी होता है कि जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो विनाश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसी तरह की परिस्थिति देश और दुनिया में अभी शुरू होने वाली है और इस वजह से कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो थोड़ी सी विचलित करने वाली यहां पर जरूर रहेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। फरवरी मार्च 2022 के आसपास भी कुछ इसी तरह का समय बना था, जहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच में एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम की जो है वो शुरुआत हुई थी और कुछ उसी तरह का समय वापस यहां पर पे बन रहा है। और इसकी वजह से यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए नजर आती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स किस लेवल पर जाकर के रुकेगी, क्या कुछ इसमें संभावनाएं बनेंगी, इसको मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। आखिर यूक्रेन आगे किस रास्ते पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और यूक्रेन को क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या संभावनाएं यहां पर बनती हैं। 26 नवंबर 2024, नोट कर लीजिएगा इस तारीख को। यह तारीख बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं पर बुध देव भी जो है वो वक्री हो रहे हैं। बुध देव की वक्री चाल आने वाले 27 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मतलब कि 26 नवंबर 2024 से 27 दिन, और 27 में भी ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि 20 दिन जो है वो थोड़ी से प्रॉब्लमेटिक ज्यादा रहेंगे। बट 27 दिनों की टोटल इक्वेशन यहां पर बनती है। ये 27 दिन काफी ज्यादा अनस्टेबल रहेंगे और इन अनस्टेबल दिनों में डेफिनेटली विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली इक्वेशन जो है वो यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है। मतलब कि यूक्रेन कई बार यहां पर गलती करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। देखिए, अगर ध्यान से समझा जाए तो यूक्रेन चीजों को बिगाड़ने की कोशिश जरूर कर रहा है, यूक्रेन चीजों को प्रोवोक करने की कोशिश जरूर कर रहा है। वहीं पर रशिया जो है, रशिया को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यूक्रेन उकसा रहा है और रशिया धमकी देने की कोशिश कर रहा है, परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का प्रयास करने के लिए कह रहा है और स्थितियां जो है वो एक युद्ध का रूप लेते हुए यहां पर नजर आ रही है। बट क्या वाकई में ये स्थितियां युद्ध को लेकर के जाएगी या इसमें कुछ चीजें बैलेंस होते हुए नजर आएंगी, इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है। आज की तारीख में मंगल देव जहां पर डेबिलिटेड हैं, नीच के हैं, वहीं पर बुध का वक्री हो जाना एक बचपने में और बचपना करना, एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाए, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाए और जिद पकड़ ले कि नहीं मुझे तो ये करना ही करना है और वो किसी और की बात को मानने से इनकार कर दे, तो कुछ इस तरह की परिस्थिति यूक्रेन के साथ यहां पर होती हुई नजर आएगी। देखिए, जब एक छोटा बच्चा इस तरह की जिद पकड़ ले तो वहां पर क्या होता है, या तो वो रोएगा और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगा और उसको सही गलत की पहचान नहीं दिखेगी एंड एट द एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, वो नुकसान ही करेगा। क्योंकि हम सभी ने बचपन में यही देखा है, इसी चीज को महसूस किया है और यही चीज पढ़ी भी है, समझी भी है कि आप जिद और जबरदस्ती से ना तो किसी का मन जीत सकते हैं, ना किसी का दिल जीत सकते हैं और ना ही किसी चीज को हथिया सकते हैं। क्योंकि जबरदस्ती ली गई चीजें आपके पास नुकसान लेकर के आती है, ज्यादा समय तक नहीं रहती। तो यही चीज, यही गलती यूक्रेन यहां पर करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं और यूक्रेन अपनी जिद के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान करेगा, यही इक्वेशंस यहां पर दिखाई देती हैं। वैसे भी यूक्रेन ने अब तक जो किया है, ये मेरा अपना पर्सनल मत है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन ने इस चीज को लेकर के अपने लोगों का नुकसान ही किया है, अपने लोगों को परेशान ही किया है। काफी बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि यूक्रेन इस चीज को सॉल्व कर सकता है, रशिया के साथ बैठ करके बातचीत कर सकता है। बट मुझे लगता नहीं कि दोनों ही जने यहां पर बैठ करके बात करेंगे। और ये जो परिस्थिति है, ये जो 27 डेज का इक्वेशन है, ये यूक्रेन की हार को यहां पर एक कह सकते हैं कि यूक्रेन की हार की शुरुआत यहां से कर देता है। यहां पर बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि अगर इन 27 दिनों में कोई भी चीज बनती है या कोई भी इक्वेशन बनती है
तो यहां से आप 9 मंथ्स काउंट कर लीजिए, मतलब कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वैसे तो 6 महीने काउंट करिए, 9 भी नहीं, मई तक हो जाएगी इक्वेशन कि मई महीने तक यहां पर यूक्रेन जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि युद्ध के समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा। यूक्रेन इस युद्ध को ज्यादा लंबा लेकर के नहीं जा पाएगा, क्योंकि 2022 से जो इक्वेशन हम काउंट करते हैं वो भी यहीं पर आकर के रुकती है कि 25 के मार्च, अप्रैल, मई तक भी काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस युद्ध में ठहराव के चांसेस यहां पर बन जाएंगे। जैसे कि एक ठहराव हमें अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिला था, जहां पर जब इजराइल की तरफ परेशानियां थी तब यूक्रेन और रशिया बिल्कुल शांत थे, ज्यादा कोई वहां पर परेशानी नहीं चल रही थी। वहीं पर आज की तारीख में इजराइल की तरफ शांति हो गई है, तो इधर ये वापस अब शुरू हो गए हैं और ये एक जिगजैग ग्राफ यहां पर बना हुआ है, और यही जिगजैग ग्राफ जो है वो दुनिया में एक पैनिक सिचुएशन यहां पर क्रिएट कर रहा है। इस पैनिक सिचुएशन में मैं अभी भी इस बात पर जरूर कहूंगा कि ये विश्व युद्ध की सिचुएशन नहीं बनेगी, मतलब कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि कुछ कंट्रीज इसको रोकने का प्रयास जरूर करेंगी और इसमें बीच बचाव की कोशिश जरूर करेंगी, चीजों को सॉल्व किया जाएगा। इस तरह के योग काफी ज्यादा बनते हैं। ये एक दो तरह की राजनीति यहां पर खेली जा रही है, जिसे ग्रहों के माध्यम से बहुत बहुत क्लियरली देखा जा सकता है, और यह समय है जहां पर लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, भ्रम जाल फैलाया जा सकता है, और कहीं ना कहीं बुध का वक्री होना इस चीज को बढ़ावा देता है। मंगल का डेबिलिटेड होना ओवर कॉन्फिडेंस देता है, जिसकी वजह से एक तो बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, और दूसरा आप ओवर कॉन्फिडेंस में जब आगे जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना नुकसान ही करेंगे। ये चीज क्लियरली देखी जाती है। बहुत बार एक ऐसे आपके जीवन में मौके आते हैं जहां पर आप चाह के भी चीजों को अच्छा नहीं कर पाते। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप चाह के भी चीजों को अच्छा नहीं कर पाते और वहां पर आप गलतियों पे गलतियां करते हैं, तो सभी क्या कहते हैं कि इस पर्सन का समय ही खराब चल रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच में भी कुछ इसी तरह की इक्वेशन देखी जा रही है। यहां पर यूक्रेन का जो समय है वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब समय शुरू हो रहा है अब, और यहां से अब आने वाले 6 महीने जो है वो यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव महीने नहीं देखे जा सकते। जेलेंस्की के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव महीने नहीं देखे जा सकते, और इस वजह से यहां पर कोई इस तरह की इक्वेशन जरूर बनती है। अब ऐसे में एक सवाल मेरे पास आया था कि सर ये न्यूक्लियर वॉर होने वाला है क्या, परमाणु अटैक होने वाला है क्या, परमाणु अटैक की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए, बहुत सारे ग्रहों का इक्वेशन इस तरह का नहीं बन रहा, बहुत सारे ग्रहों की ये इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही कि वो परमाणु अटैक को सपोर्ट कर रहे हैं। बट यस, छोटे बॉम्ब, छोटे विस्फोट या छोटे वेपन्स यहां पर जरूर इस्तेमाल हो सकते हैं। इसको आप जरूर कह सकते हैं कि कुछ धमाके तो होंगे ही होंगे। देखिए, मंगल 280 दिनों तक डेबिलिटेड है, और मंगल बिना धमाकों के समय को निकाल दे तो इस तरह की तो चीजें नहीं दिखाई देती। इस वजह से मैं जरूर कहूंगा कि यहां पर धमाके जरूर होंगे, परेशानियां जरूर होंगी, प्रॉब्लम एक क्रिएट होते हुए नजर आएगी, पैनिक बनता हुआ नजर आएगा, बट ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल होकर के चलेगी रादर देन अनकंट्रोलेबल सिचुएशन बनेगी। मतलब कि विश्व में एक हिस्सा थोड़ा सा डैमेज भी होगा तो बाकी पूरा विश्व स्टेबल भी रहेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, और क्योंकि नॉर्थ में ये इक्वेशंस देखने को मिल रही है, नॉर्थ नोड वैसे भी विंटर सीजन में थोड़ा सा हैवी रहता है, और इस वजह से यहां पर परेशानियां थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगेन, क्योंकि बाकी सारे ग्रह जो है वो एक पॉजिटिव इक्वेशन में है, इस वजह से चीजें कंट्रोलेबल इक्वेशन में यहां पर बनी रहेगी। बट अभी राहु का, बुध का, शनि का और मंगल का, इन 4 ग्रहों का जो इक्वेशन है आने वाले 27 डेज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। आने वाली अमावस्या चीजों को ट्रिगर करने का काम करेगी, इस वजह से और कई सारी विश्व में घटनाएं होंगी जिसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूं बुध का। बट स्पेशली इस वीडियो में मैं ये यूक्रेन और रशिया के लिए बात करना चाहता था कि यूक्रेन के लिए ये समय पॉजिटिव ग्राफ लेकर के नहीं चल रहा, और यहां पर यूक्रेन डेफिनेटली अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला कोई काम ऐसा करेगा जिसका रिजल्ट इसे आने वाले 5 से 7 महीनों के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इस चीज को देखेंगे एंड प्रैक्टिकली हम होते हुए देखेंगे कि कैसे यूक्रेन यहां पर हार रहा है, ये युद्ध यहीं रुक रहा है और चीजें यहीं स्टेबल होते हुए नजर आएगी।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।